आज हम आपको बताते हैं भाग्य रेखा के बारे में। देखिए, भाग्य रेखा के बारे में ना लोग बार बार कमेंट करते हैं कि भाग्य रेखा का समझाएं जी। देखिए, भाग्य रेखा का बिल्कुल सिंपल फार्मूला बताता हूं। भाग्य रेखा का जो मूल है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, ये आपकी सन लाइन है और ये आपकी लक लाइन है। पंच लाइन, पहले तो पंच लाइन को समझ लीजिए। पंच लाइन जिसे याद है ना, हस्तरेखा शास्त्र का पहला चैप्टर याद है। अब लक लाइन, भाग्य रेखा, देखिए इसके ना अलग अलग नाम है। कोई तरक्की की रेखा भी कह देता है, कोई फेट लाइन भी कह देता है, कोई सैटर्न शनि की रेखा का, क्योंकि शनि पर जाती है, कोई भाग्य रेखा भी कह देता है, कोई लक लाइन भी कह देता है। अलग अलग दर्जनों नाम लोगों ने अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से रखे हैं। तो अब भाग्य रेखा का देखिए, भाग्य रेखा का मूल अगर यहां से हो रहा है, ये केतु का स्थान है। अब मैं केतु का आपको सैकड़ों बार बता चुका हूं कि केतु क्या है। केतु अलगाव के ग्रह हैं। केतु क्या है, आध्यात्मिकता के ग्रह हैं। केतु क्या है, मोक्ष के कारक हैं। केतु देखिए, उनको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, छल कपट से भी दूर है। केतु को लेकर के समाज में एक बड़ी भ्रांति पैदा कर दी गई है, लेकिन केतु का बेचारे का तो अपना तो कुछ है ही नहीं, उनको उसको दिख ही नहीं रहा, वो खाली नीचे का धड़ धड़ है। तो अगर यहां से रेखा शुरू हुई और ये सीधी शनि पर चली गई है, यहां चली गई, बस इतना सा आपने देखना है। ये राजयोग भाग्य रेखा है। ये रेखा कहीं रुकी नहीं, कहीं टूटी नहीं, कहीं बिखरी नहीं और कहीं मोटी या पतली नहीं हो रही। इसे कहेंगे राजयोग भाग्य रेखा। अब इस रेखा के बारे में, आप इस रेखा को समझने के लिए ये ध्यान से देखिए। अगर ये रेखा यहां आकर के ये रुक गई और यहां से दूसरी शुरू हो गई, अब ये केतु से शुरू हुई, लेकिन बाद में ये चंद्र आ गया, यहां पे चंद्रमा से शुरू हो गई। अब चंद्रमा क्या है, मन है चंद्रमा। और भाग्य रेखा को कर्म रेखा भी कहा गया है, क्योंकि देखिए जो कर्म विधाता है वो भी शनि है। अब यहां से रेखा, अब ये रेखा, ये क्या हुआ, ये देखिए, अब एक रेखा यहां से शुरू हुई और यहां आ गई। अब आप बोलेंगे कि भाग्य रेखा टूटी हुई है जी। ये भाग्य रेखा टूटी हुई नहीं है। हस्तरेखा शास्त्र इसे टूटा हुआ नहीं कहता है। वो कहते हैं कि अगर भाग्य रेखा रुकती है और उससे पहले दूसरी शुरू हो जाती है तो ये जीवन में परिवर्तन, चेंज का निशान होता है। अब चेंज आप क्या कहेंगे, चेंज लाइफ में चेंज आ गया, आप किसी और स्थान पर चले गए, काम बदल गया। अनेक श्रेणियां हैं, ऐसी 23 श्रेणियां हैं कि आपका घर बदल गया, आपका स्थान बदल गया, आपका काम बदल गया, आपका स्कूल बदल गया, क्योंकि जहां ये रेखा है स्कूल कॉलेज की बात हो जाएगी। आपका कॉलेज बदल गया, अपने सब्जेक्ट, मान लो कि आप साइंस में थे और साइंस छोड़ करके कॉमर्स में आ गए, ये उन चीजों की श्रेणी है। हां, अगर भाग्य रेखा ये रुकी और दूसरी यहां से शुरू हुई, ये परेशानी की निशानी है। भाग्य रेखा रुकती है और दूसरी भाग्य रेखा एक गैप के बाद शुरू होती है। जो ये गैप होता है, ये गैप, ये इतना समय परेशानी का होता है। क्या होता है, ये समय परेशानी का होता है। हां, अगर भाग्य रेखा ऐसे चली और यहां आकर के रुक गई, अब भाग्य रेखा से सामान्य श्रेणी में मैं एक एवरेज बता रहा हूं आपको, यहां आएगी ना तो भाग्य रेखा आपकी एज हो जाएगी 31.5 माइंड लाइन पर। सबकी नहीं होती है माइंड लाइन पर, ये 30 से लेकर के 34 तक चली जाती है। 29 भी हो जाता है अनेक लोगों का, विरले होते हैं 29 वाले, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूं। ये 35 यहां काउंट करते हैं। और हार्ट लाइन पर जब भाग्य रेखा आपकी यहां पहुंचेगी तो इसको काउंट करते हैं 53.7। ये भी 53 पॉइंट सबका नहीं होता है, ये 55 तक चला जाता है, 52 से लेकर के 55, 56 तक पहुंच जाता है। हां, एवरेज यही है।
हम लोग पर डे हाथ देखते हैं, उन हाथों का जो मैं एवरेज निकालता हूं, मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूं। आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप देखना सीख लीजिए। हो सकता है कि अच्छे दिन साल पहले आ जाएंगे या साल बाद आ जाएंगे। आप ये तो चेक करना सीख लें कि अच्छे दिन आने हैं या नहीं आने हैं। अगर यहां देखिए, अगर यहां से कोई रेखा साथ में 2 भाग्य रेखाएं हो गई, तो आप तय कर लीजिए कि ऐसे लोगों को 32 से लेकर के 53 तक जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, बहुत बली रहने वाला है, बशर्ते कि यहां कोई रेखा ऐसे नहीं है। क्या नहीं है? ऐसी कोई राहु रेखा नहीं है। तो ये सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि को दर्शाता है। अगर ऐसी 2 रेखाएं नीचे हो गई है, ये देखिए, ये हो गई, तो ये ताउम्र सोर्स ऑफ इनकम 2 रखने का आदेश करता है। ये वो इंडिकेशन है। अब आप ये देख लीजिए, ये ऊपर 1 है और ये नीचे 2 हो गई, तो आप ये 54 के बाद धन योग में वृद्धि का इंडिकेशन हो जाता है। ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत शानदार रहता है। अब ये भाग्य रेखा का मूल है। अब भाग्य रेखा को अगर बीच में यहां पर ये ऐसे निशान आ गया, ये निशान बड़ी परेशानी का निशान है। अगर रेखा के ऊपर आ गया है, देखिए हस्तरेखा शास्त्र का अगर मूल देखेंगे, किसी भी रेखा के ऊपर तिल आ गया है और वो किस एज में है, परेशानी देगा। किसी भी रेखा के ऊपर एक्स आ गया है बृहस्पति स्थान को छोड़ करके, वो परेशानी देगा, उलझन क्रिएट करेगा। हां, अगर रेखाओं के अगल बगल हैं वो अनेक स्थानों पर लाभदायक भी हो जाते हैं, लेकिन अगर रेखा के ऊपर कहीं भी एक्स है, कहीं भी दीव है, कहीं भी तिल है, वो परेशानी का कारक है। अब आप भाग्य रेखा को समझ लीजिए। देखिए, अगर भाग्य रेखा बीच बीच में ऐसे हेल्पिंग लाइन बन जाती है, भाग्य रेखा की बीच बीच में हेल्पिंग लाइन बन जाती है, तो वो सौभाग्य के दिन होते हैं, वो इंसान की लाइफ के गोल्डन टाइम होते हैं। मान लो कि ये बीच में ऐसे रेखा ऐसे बीच में आ गई, ऐसे आ गई है, ये बीच में जहां आपको सपोर्ट मिलेगा, जहां हेल्पिंग भाग्य रेखा मिल जाएगी, वो आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम होगा। अब बस आप अपनी भाग्य रेखा को खुद देख लीजिए। अगला वीडियो में आपको बना के बताता हूं कि मोटी पतली भाग्य रेखा कैसी होती है। आप केवल अपनी भाग्य रेखा को चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। नहीं समझ में आ रहा, भाग्य रेखा कहां टूटी हुई है, एज का कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां वीडियो देख रहे हैं फोटो खींचिए, वहीं भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि किस एज में आपकी भाग्य रेखा रुकी है या किस एज में टूटी है। व्हाट्सएप नंबर भी इसी वीडियो में है, व्हाट्सएप कर दीजिए फोटो खींच के, हम आपको वहीं देख करके बता देंगे कि भाग्य रेखा कहां टूटी है आपकी, किस एज में परेशानी आएगी। राधे राधे।